अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि 15वीं शाबान को शबे बारात में जो औरत मखसूस अय्याम में आ जाए, यानी 15वीं शाबान के दिन अगर औरत नापाक रहे, नापाकी के अय्याम से गुजर रही हो, तो ऐसी औरत शबे बारात में कैसे इबादत करे और वो क्या क्या इबादत कर सकती हैं और वो क्या क्या इबादत नहीं कर सकती हैं, वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारी खवातीन कुरान पढ़कर रखी रहती हैं, बहुत सारी खवातीन पूरा कुरान पढ़कर शबे बारात के वास्ते रख लेती हैं कि मैं अपने मरहूम वालिदैन पर उसका इसाले सवाब करूंगी, लेकिन जब वो इन खास अय्याम में आ जाती हैं तो वो कुरान नहीं बख्शा सकती हैं। वो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है। तो क्या हैज वाली औरत जब वो नापाकी के अय्याम से गुजर रही हो तो क्या वो कुरान खुद बख्श सकती है? क्या वो कुरान करीम की आयत पढ़ सकती है? तो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको तफसील से बतलाने वाले हैं। बस आपसे दरखास्त ये है कि आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो देखिए, औरत के लिए मखसूस अय्याम में, नापाकी के अय्याम में, चाहे हैज के अय्याम हो, और हैज के अय्याम कहे जाते हैं हर महीने में औरत को जो खून आता है, 3 दिन हो, 5 दिन हो, 7 दिन हो, या फिर निफास का खून हो, जो बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है, तो इन अय्याम में औरत नापाक होती है। अब इस नापाकी के अय्याम में अगर शबे बारात आ जाए तो औरत के लिए इन दिनों में, शबे बारात के दिन के अंदर भी, शबे बारात की इबादत वाली रात में भी नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। चाहे फर्ज नमाज हो या नवाफिल नमाज हो या सलातुत तस्बीह हो या सुन्नत नमाज हो, तमाम नमाज उसके लिए माफ है, उसके लिए नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से औरत के लिए शबे बारात में कुरान करीम की तिलावत करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ना देखकर हाथ रखकर कुरान करीम की तिलावत करना जायज़ है और ना ही जुबानी यानी हिफ्ज़ कुरान करीम तिलावत करने की इजाजत है। नापाकी के अय्याम में कुरान करीम को पढ़ना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ना जुबानी पढ़ना जायज़ है और ना हाथ लगाकर यानी देखकर पढ़ना जायज़ है। इसी तरह अगर 15वीं शाबान का रोजा रखना चाहें तो नापाकी के अय्याम में उसके लिए रोजा रखना भी जायज़ नहीं है। वो इस हालत में रोजा भी नहीं रख सकती है। लेकिन इसके अलावा तमाम चीजें, चाहे वो जिक्र अज़कार करें या दुआएं पढ़ें या अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, ये तमाम चीजें औरत नापाकी के अय्याम में कर सकती है। जैसे जिक्र अज़कार के तौर पे वो पहला कलीमा पढ़ना चाहे या दूसरा कलीमा पढ़ना चाहे या तीसरा कलीमा पढ़ना चाहे, या इसी तरीके से तस्बीह फातिमी यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, या इसी तरीके से सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसी तरीके से और कोई जिक्र करना चाहे या दुरूद शरीफ पढ़ना चाहे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहे, या इसी तरीके से वो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगना चाहे और अपने गुनाहों की बख्शिश चाहे, इसी तरीके से वो दुआ के जरिए से जो कुछ उसने पढ़ा है, जितने भी कलाम मजीद पढ़े हैं, वो उनको सिर्फ ये दुआ के जरिए से कह सकती हैं कि अल्लाह ताला मैंने जितने भी कलाम मजीद खत्म किए हैं तो इन तमाम का सवाब मेरे मरहूम वालिदैन पर इनको पहुंचा। यानी इस तरीके से दुआ के जरिए से भी वो अपने वालिदैन के लिए इसाले सवाब कर सकती हैं। अलबत्ता कुरान करीम की कोई भी आयत पढ़कर या कोई सूरत पढ़ के इसाले सवाब नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो दुआ के जरिए से अपने वालिदैन पर इसाले सवाब कर सकती है। इसी तरीके से वो अजान का जवाब दे सकती है। इसी तरीके से दुआया कलिमात जो हैं, जो दुआ में दुआया कलिमात पढ़े जाते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, और इसी तरीके से बहुत सारे दुआया कलिमात जो पढ़े जाते हैं वो भी पढ़ सकती है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि औरत नापाकी के अय्याम में सिर्फ नमाज, इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत और रोजा नहीं रख सकती है। इसके अलावा जितनी भी तमाम चीजें हैं, जिक्र और अज़कार के तौर पे हों, इसी तरीके से दुआ के तौर पर हो, या दुआ मांगना हो, या तस्बीह फातिमी पढ़ना हो, या इसी तरीके से कलीमा तय्यबा पढ़ना हो, कलीमा शहादत पढ़ना हो, ये तमाम चीजें औरत नापाकी के अय्याम में शबे बारात में भी कर सकती हैं। अगर ऐसी चीजें औरत करेगी तो इसमें उसे कोई गुनाह नहीं मिलेगा,
बल्कि उसे अजर ही मिलेगा। अब अगर कोई औरत ये सोच रही थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब शब बारात आएगी तो मैं खूब इबादत करूंगी, लेकिन उससे पहले वो नापाकी के अय्याम में आ गई, तब भी अल्लाह ताला की दात से ये उम्मीद है कि जो उसने सोच रखा था, जो उसने नियत कर रखी थी जितनी इबादत करने की, और वो एक उज़्र की वजह से कि वो नापाक हो गई है, नापाकी के अय्याम में आ चुकी है, इसकी वजह से वो नमाज नहीं पढ़ सकी या नवाफिल नहीं पढ़ सकती है, तो अल्लाह ताला की दात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो तमाम अज्र जो उसने सोच रखे थे कि मैं इस रात में इबादत करूंगी, अल्लाह तमाम अज्र उसके नामाए आमाल में लिख देगा। तो जो औरत पहले से सोच रखी थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये इबादत करूंगी और वो नहीं कर सकी नापाकी के अय्याम में आने की वजह से, तो वो हरगिज अपना दिल छोटा ना करे, वो परेशान ना हो। अल्लाह ताला की दात से उम्मीद है कि उसके नामाए आमाल में जितना उसने सोच रखा होगा उन तमाम इबादतों का सवाब उसके नामाए आमाल में लिखा जा चुका होगा। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के जरिए से आप तमाम खवातीन सही मसला समझ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।